अब आगे, मिस्टर कबीर रानावत, बहुत जल्द तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, क्योंकि मेरे बॉस को अब तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया है। वह अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बहुत जल्द तुम्हारा मरना तय है। हा 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 हा। उस इंसान ने कबीर की वीडियो सेंड करने के बाद खुद से कहा, और फिर यह कहकर तेज तेज हंसने लगा। दूर एक बड़े से बंगले में बना एक बड़ा कमरा था, जो कि पूरा का पूरा अंधेरा था। वहां बस एक छोटी सी डिम लाइट ही जल रही थी। उस कमरे के दीवार का कलर भी ब्लैक एंड ग्रे मिक्स था। उस कमरे में एक आदमी वहां रखे मूविंग चेयर पर पीछे की तरफ सिर टिकाए बैठा हुआ था। उस आदमी के एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में एक कांच का ग्लास था, जो कि वाइन से भरा था। वह आदमी बड़े ही एलिगेंट के साथ सिगरेट को अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था, और एक बार वह सिगरेट के कश लेता, फिर दूसरे हाथ में पकड़े वाइन के गिलास का एक सीप ले रहा था। उस आदमी को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। रूम की हल्की डिम लाइट में उस आदमी का एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उस कमरे के सचाटे को चीरते हुए फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। वह आदमी उस नोटिफिकेशन की आवाज को सुनकर अपनी सोच से बाहर आया। यह आदमी तुरंत अपने बगल में रखे कॉफी स्टैंड से अपना मोबाइल उठाया, और फिर वह आदमी उस पर आए नोटिफिकेशन को चेक करने लगा। उस आदमी की मोबाइल पर एक वीडियो आया था। जैसे ही उस आदमी ने उस वीडियो को देखा, अचानक ही उस आदमी की आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। उस आदमी के होठों के कोने पर मुस्कान दिखाई देने लगा। इस वक्त उस आदमी का चेहरा बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ओ, मिस्टर कबीर रानावत को मोहब्बत हो गई है। अच्छा लगा ये जानकर कि अब कबीर रानावत की कोई कमजोरी पता चल गई है। उस आदमी ने अपने मोबाइल पर आए वीडियो को देखने के बाद एक तिरली मुस्कान के साथ कहा, ओ तो अब कबीर तोता बनकर अपनी मैना के साथ गुटगू करेगा। अच्छा है, बहुत मजा आएगा। उस आदमी ने फिर से एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, वैसे कबीर की वे ग्रीना बहुत ही कमाल की है। कबीर की इस मैना पर दिल तो मेरा भी आ गया। उस आदमी ने वीडियो को देखते हुए कहत, हाथ क्या खूबसूरती है, तुम इसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। जाने मन ये कबीर तुम्हारे साथ सूट नहीं करता। उस आदमी ने मदहोशी के साथ का काकुन के फोटो को देखते हुए अपने एक हाथ को अपने सीने पर रख उसे रब करते हुए बोला, बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी, तुम्हें उस कबीर से मैं दूर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। उस आदमी ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उस आदमी को देखते हुए साफ पता बल रहा था कि उस आदमी के मन में सिर्फ कबीर के लिए नफरत भरी हुई थी। वह आदमी एक बार फिर से काकुन के चेहरे को देखते हुए उस पर अपनी उंगली चलापी और फिर कुछ सोचकर तेज तेज हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जो कि पूरे रूम में गूंज रही भी। अगर कोई उस आदमी को इस वक्त देखता तो डर से उसकी हालत ही खराब हो जाती। दूसरी तरफ करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने कबीर के विला के सामने गाड़ी रोकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर बैंक सीट का डोर ओपन किया, जहां पर काकुन कबीर को पकड़े हुए बैठी थी। कबीर काकुन से पूरी तरह से चिपका हुआ था। पूरे रास्ते कबीर ने काकुन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। काकुन अब तक बहुत परेशान हो गई थी। पूरे रास्ते कबीर को बार बार वह बस समझाए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह एक माँ ही और वह अपने छोटे बच्चे को प्यार से उसे समझ रही हो। ड्राइवर के डोर ओपन करने के बाद काकुन ने कचीर को उतरने के लिए कहा, लेकिन कबीर अभी भी काकुन को ऐसे पकड़कर बैठा हुआ था, जैसे अगर वो छोड़ देगा तो काकुन उसे छोड़कर चली जाएगी। अभी काकुन कबीर को लेकर परेशान थी। तभी विराट की कार वहां आकर रुकी, जिसमें से अक्षत पहले बाहर आया और कबीर के कार के पास जाकर वो कबीर को कार से निकाला। फिर वो कबीर को अपने साथ लेकर अंदर गया। कबीर अक्षत के साथ खुशी खुशी विला के अंदर गया। जैसे ही कबीर अंदर पहुंचा, वहां हाल में सभी मौजूद थे। सभी ने जब कबीर की हालत देखी तो हैरान रह गए। हॉल में अमन, आदित्य और अदिति बैठकर सबका इंतजार कर रहे थे। वहां कबीर के बहुत सारे सर्वेंट भी थे। वो सब भी कबीर की ऐसी हालत देख हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कबीर ने कभी भी इतनी ड्रिंक नहीं की थी कि यह अपना होश खो बैठे, जैसा कि आज वह सब कबीर को देख पा रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका ये खड़ूस बॉस आज इस तरह से बेसुध होकर अपने विला आया है। अक्षत किसी तरह कबीर को उसके रूम में लेकर जाने लगा। यार तू छोड़ मुझे अपनी वाइफ के साथ ही अपने रूम में जाना है। कबीर अक्षत को खुद से छुड़ाते हुए काकुन की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, वाइफी तुम मुझे लेकर चलो ना अपने साथ रूम में प्लीज। कबीर ने किसी मासूम बच्चे की तरह बहुत ही मासूम शक्ल बनाकर काकुन की तरफ देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। काकुन तो कभी कबीर को देखती तो कभी बाकी सब की तरफ। उसे सबके सामने बहुत शर्म महसूस हो रही थी, और कबीर पर हल्का गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पहले ही यह पूरे रास्ते कबीर को समझा कर थक गई थी। वह पूरे रास्ते बस कबीर की हरकतों को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। ठीक है, मैं बलती है आपको लेकर, आप चलिए मेरे साथ। कबीर के बार बार कहने पर काकुन हार मानकर उसके साथ जाने को तैयार हो गई।
फिर यह एक बार सबकी तरफ देखकर कबीर को अपने साथ लिए रूम की ओर चली गई। काकुन के वहां से जाते ही सभी अक्षत और विराट की तरफ देखने लगे, जैसे उन दोनों से पूछ रहे हों कि ये सब क्या है। दोनों ने उनके नजरों को समझ गए। फिर वह दोनों वहीं सबके पास सोफे पर आकर बैठ गए। फिर विराट सबकी तरफ देखकर सब कुछ बताने लगा। जैसे जैसे विराट सबको सारी बातें बता रहा था, विराट की बातों को सुनते हुए सबके चेहरे के भाव बार बार बदलते ही जा रहे थे। यार मानना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था कि हमारा दोस्त इतना नॉटी और इतना क्यूट भी है। उसका ये साइड तो हमने पहली बार देखा है। अमन ने विराट की बातें सुन हंसते हुए उनकी तरफ देखकर कहा। अमन की बात सुनकर अक्षत ने उसे घूर कर देखा तो अमन ने अपने दांत दिखा दिए। कही आदित्य, और आदित्य अमन की बात सुनकर हंसने लगे। अदिति को हंसता देख अक्षत के दिल में एक अलग ही सुकूनिया महसूस हो रहा था। कबीर का रूम। काकुन बड़ी मुश्किल से कबीर को अपने साथ लेकर रूम में आई। फिर वो कबीर को पकड़कर बेड पर लिटा दिया। जैसे ही काकुन कबीर को बेड पर लिटाकर जाने लगी, तभी कबीर ने काकुन के हाथ को पकड़कर एक डांटके में खुद की तरफ खींच लिया। काकुन जी की इसके लिए तैयार नहीं थी। ये कबीर के ऐसे अचानक खींचने से सीधे कबीर के ऊपर जा गिरी, और ऐसे गिरने से दोनों के होंठ भी एक दूसरे के होठों से टब हो गए। ये होते ही दोनों के ही शरीर में एक बिजली के कट सा दौड़ गया। काकुन जल्दी से कबीर से दूर होने लगी, लेकिन तभी कबीर ने तुरंत काकुन के कमर पर हाथ रख उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया। फिर तुरंत काकुन के मुलायम होठों से अपने सख्त होठ रख काकुन के होठों को बहुत ही प्यार से घूमने लगा। टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।